Hello everyone. I hope you all would be doing great and would be gaining your knowledge by watching my videos which I spread on routine basis. So here I'm again with one more video which I definitely sure that would enhance your knowledge. So what is this video about? This video is about the Udyam Aadhaar registration, which was earlier known as Udyog Aadhaar registration. Now we called it as Udyam Aadhaar registration or MSME registration. Now what is the meaning of Udyog Aadhaar or Udyam Aadhaar registration? It was known as Udyam Aadhaar registration after 1st July 2020, and before this date it was known as Udyog Aadhaar registration. So have you ever felt then whenever you are going to a bank for taking the loan, these banker normally tell to you that do you have your Udyam Aadhaar registration, and you say no, then you seem at this point that there is the need of getting Udyam Aadhaar registration. So here I would talk about many benefits of Udyam Aadhaar registration, plus one which I seem it's a loss, it's a negative points of having Udyam Aadhaar registration, but apart from that it's having many benefits too. So let's start with its benefit, that what benefits it's have when we have Udyam Aadhaar registration. The very first benefit is your priority lending. Now what's the meaning means? Priority given by bank to you if you have Udyam Aadhaar registration. That means अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है तो बैंक पर्सन एम्प्लॉयज आपको उसके लिए प्रायोरिटी देंगे कि आप आए हैं, तो हम नॉर्मल जिनके पास उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन नहीं है उनसे आपको प्रायोरिटी दें और लोन आपका पहले सैंक्शन. Now what is the another benefit of having Udyam Aadhaar registration? As I have told you earlier that you can have loan on priority basis. Apart from that, you can also have subsidy in interest rates of loan which you get by the benefit of उद्यम आधार. दैट मीन्स अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है तो बैंक की ओर से आपको सब्सिडी भी मिल सकती है इंटरेस्ट रेट में. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी लोन सैंक्शन करवाया है बिजनेस पर्पस के लिए और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और आपके पास अगर उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है, देन बाय फुलफिलिंग सम ऑफ द कंडीशन यू कैन हैव सब्सिडी इन योर इंटरेस्ट रेट. आपको इंटरेस्ट रेट में 1 और 2% की सब्सिडी मिल जाएगी, तो आपका इंटरेस्ट रेट जो है ऑब्वियसली वो 10% से 8 या 9% रह जाएगा. तो ये एक और बेनिफिट है जो आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेने से मिलता है. तो दोस्तों चलते हैं इसका नेक्स्ट बेनिफिट क्या है. उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेने का एक और बेनिफिट ये भी है कि आप कभी अगर टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको नॉर्मली सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, बट अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है देन यू कैन अप्लाई द टेंडर विदाउट पुटिंग एनी कोलैटरल सिक्योरिटी विद द अथॉरिटीज. तो ये एक और बेनिफिट है जो आपको उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेने से मिल जाता है. इसके अलावा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन अगर आपके पास है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक और स्कीम है जिसका नाम है CGCLGS, सेंट्रल गवर्नमेंट क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी. इसमें क्या रहता है दोस्तों कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मींस आपके बैंक को आपके नाम की गारंटी देती है और बैंक आपसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करता है जो कि बैंक अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर देता है. और गवर्नमेंट जब ये चार्जेस लेती है तो उसके रिवर्ट में आपको गारंटी देती है कि इन केस अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं, इफ यू अनइंटेंशनली मेक डिफॉल्ट्स इन रिपेइंग योर लोन, देन सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक को आपका जो लोन है उसको पे करती है, रीपे करती है. तो ये एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपके पास उद्यम है. चलिए दोस्तों उसकी तरफ चलते हैं. उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेने का इसके अलावा ये बेनिफिट है कि अगर मान लीजिए आप बिजनेसमैन हैं, आप अपने गुड्स प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हैं और सामने वाले पर्सन जो कि एक परचेजर है जिसने आपसे माल खरीदा और वो आपकी पेमेंट आपको इजीली नहीं दे रहा है, और अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है तो 45 दिन के अंदर अगर वो पर्सन आपकी पेमेंट नहीं करता है तो आप उसका ग्रीवेंस पोर्टल पर कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके बाद क्या होगा, उसको विद इन 45 डेज आपका पेमेंट देना ही पड़ेगा. अगर वो नहीं देता तो उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन स्टार्ट हो सकते हैं. तो ये एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है. तो
इसके अलावा अगर आप कभी कोर्ट में जाते हैं, स्टाम्प ड्यूटी पेपर्स परचेज करते हैं, स्टाम्प पेपर परचेज करते हैं, लाइसेंसेस करते हैं या कोई रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, तो अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है देन यू कैन हैव वेवर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, लाइसेंस फीस एंड रजिस्ट्रेशन फीस एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा आपको ISO रजिस्ट्रेशन फीस का भी वेवर हो जाता है। अगर आप कोई भी ISO सर्टिफाइड कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं जिसपे आपको ISO के रजिस्ट्रेशन की नीड है, बट अगर आपके पास उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है तो आपको उस टाइम तो फी पे करनी पड़ेगी, बट लेटर ऑन आपकी फी का रिम्बर्समेंट हो जाता है इफ यू हैव उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन। मैंने आपको दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट्स बताए हैं उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन के, बट साथ ही साथ मैं आपको एक इसका छोटा सा लॉस बताना चाहूंगी, जो कि मुझे लगता है कि ये एक लॉस है, बट आई डोंट नो वो आपको लॉस की तरह लगेगा या आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये आपके लिए लॉस है या नहीं है। अभी तक क्या रहता था कि जब भी आपके पास उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन होता था तो आपके पास कोई एडिशनल लायबिलिटी नहीं होती थी कि आपको GST रजिस्ट्रेशन भी करवाना मैंडेटरी है। बट अभी क्या हो गया है, 31 मार्च 2021 के बाद आपके पास अगर उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरीली सर्टिफाई किया है, एक ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि आपको अपना GST नंबर भी मस्ट लेना ही पड़ेगा। तो मान के चलिए, और जो उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन लेने की जो आप कह लीजिए कि एक लिमिट होती है, या जो ये किन के ऊपर अप्लाई होता है, वो होता है MSME के ऊपर, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब माइक्रो एंटरप्राइजेस कौन से होते हैं? माइक्रो एंटरप्राइजेस वो होते हैं जिनकी टर्नओवर सिर्फ 5 से 10 लाख होती है, और मीडियम कौन से होते हैं जिनकी अप टू 20-25 लाख तक की होती है। तो मान लीजिए अभी GST में GST नंबर लेने की रिक्वायरमेंट 40 लाख तक है। अगर आपकी टर्नओवर 40 लाख से नीचे है तो आपको GST नंबर लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट अगर आप MSME में हैं और वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपकी टर्नओवर अगर मान लीजिए 5 to 7 लाख 10 लाख तक थी, तो आपने अपना GST, आपने अपना का रजिस्ट्रेशन करवा लिया फॉर टेकिंग ऑल दिस बेनिफिट विच आई हैव टोल्ड यू। बट अब आप GST के लिए लायबल नहीं थे अभी तक, लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद आपको मैंडेटरीली GST नंबर लेना पड़ेगा। और आप समझ ही सकते हैं कि जब आप GST नंबर लेते हो तो मंथली कंप्लायंसेस आ जाते हैं, आपको GST रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, आपको CA के साथ टाई अप करना पड़ता है फॉर फाइलिंग योर मंथली GST रिटर्न्स। तो ये एक छोटा सा बर्डन मुझे लगता है कि अगर आप अपना MSME रजिस्ट्रेशन लेंगे और अगर आपको GST की रिक्वायरमेंट नहीं भी है, तब भी गवर्नमेंट ने ये जो नोटिफिकेशन निकाला, इसके बाद आपको GST का नंबर भी लेना पड़ेगा, जो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा ये हमारे लिए नेगेटिव साइड पर हो सकता है। बट अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो मेरे लिए GST नंबर लेना भी अच्छा है, मैं दोनों कंप्लायंसेस फुलफिल कर पाऊंगा, देन यू कैन डेफिनेटली हैव बोथ दिस नंबर्स। तो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करके चलिएगा, सोचिएगा कि क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। अगर आपको MSME के बेनिफिट्स ज्यादा लगते हैं एज कम्पेयर टू टेकिंग GST नंबर, क्योंकि वो तो आपको फिर लेना ही पड़ेगा, तो आप दोनों नंबर अपना ले सकते हैं। अदरवाइज आप डिसाइड कीजिए कि आपको MSME नंबर लेना है या नहीं लेना। ऐसी इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल वीडियोस के साथ, इंफॉर्मेशनल वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।